दमशक में बशारुल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद उनके महल से मुताल्लिक हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। एक शामी नौजवान जिसका नाम उमर बताया गया है, उन्होंने खलीजी खबर से अदारे को अपने तजुर्बे के बारे में बताया। उमर उन चंद आम शहरियों में शामिल था जो बागी फौजियों के हमरा सदारती महल में दाखिल होने में कामयाब हुआ। उमर ने बताया कि महल अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। उसकी खूबसूरती और आसाइश को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे ये जन्नत का एक टुकड़ा है। महल से एक खुफिया सुरंग पड़ोस की एक और खूबसूरत और जदीद घर तक जाती थी, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वहाँ बशारुल असद के बच्चे रहते थे। जब शामी अवाम भूख और अफलास से तड़प रहे थे, असद खानदान सदारती महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। महल में मौजूद लग्जरी अशिया और तर्ज जिंदगी ने अवाम की तकालीफ और असद हुकूमत की बेहसी को बेनकाब किया। उमर ने बताया कि बागियों के दमशक में दाखिल होने की इतलात के दौरान ही असद खानदान महल छोड़कर फरार हो चुका था। उमर ने बताया कि बागियों के दमशक में दाखिल होने की इतलात के दौरान ही असद खानदान महल छोड़कर फरार हो चुका था। बागी और कुछ आम शहरियों ने महल में दाखिल होकर वो मकामात देखे जहां कभी असद खानदान रहता था। असद खानदान के छोड़े गए महल ने शाम की आवाम में गम और गुस्से को मजीद बढ़ा दिया है। लोग अब भी इस बात पर हैरान हैं कि एक तरफ वो जुल्म, भूख और जंग का शिकार थे और दूसरी तरफ उनका हुक्मरान खानदान बेहिसी के साथ ऐश कर रहा था। बशारुल असद के महल की निशानियां उनके अमरियत के दौर की एक यादगार बन चुकी हैं।